हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चलिए। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उनको बता दें, हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी तो स्टार्ट हुई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसका बगल में जो बेल आइकन देगा उसको आप लोग ऑन कर लेंगे। जो क्लास है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनका भी लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी क्लास सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग क्लास दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिले। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम से ऐसे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, डेली पे क्लास का अपडेट है आपको दिया था, बाकी जो एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया गया है 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। कामायनी के रचनाकार कौन है बताइए। कामायनी के रचनाकार कौन है, 51 पर राइट आंसर क्या हो जाए। तो कामायनी के रचनाकार की बात हो रही है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। कामायनी के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे क्या देगा। पानी पानी होना का क्या अर्थ है। पानी पानी होना का क्या अर्थ है, तो देखिए पानी पानी होना का अर्थ हो जाएगा साथियों अत्यंत लज्जित होना। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर। दया सागर किस प्रकार का शब्द है। दया सागर, दया और सागर ये दोनों अलग ही शब्द है, ठीक है। तो ये आपके यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ आपका शब्द यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए दया सागर आपका यौगिक शब्द है एक। 54 नंबर आपके सामने दिया गया, बताइएगा। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द आपका कल्पनातीत हो जाएगा। जो आपका सील विकल्प देगा आपका सही है, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन 55 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अपवाद में है, अपकृति में है, अपक्रम में है, अधिगम में आपका अधि उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है यहाँ पे, ठीक है। किसकी वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध है बताइए। अनुग्रहित, जो आपका टी वाला विकल्प देगा इसकी वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए 57। ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है बताइए। ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। तो यह है पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, ठीक। इतने याद रखिएगा। ब्रज भाषा जो है हिंदी की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 58वां। अन्ना भाव किस प्रकार का समास है। अन्ना भाव किस प्रकार का समास है। तो अन्ना भाव ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो आपका ए विकल्प देगा आपका सही उत्तर है साथियों, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 59 नंबर। पंचवटी किस समास का उदाहरण है। पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह होता है ना। तो पंचवटी जो है आपका द्विगु समास, पहला पद क्या है संख्यावाचक है, बाकी आपका समूह का बोध हो रहा है, तो आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 60 नंबर। निष्फल किस प्रकार की संधि है। निष्फल, तो निष्फल यानी कि नीह फल, आपका नीह धन फल हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। जो आपका बी विकल्प देगा है 60 का आपका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61 61 नंबर। आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो। आरोह बताने की कोशिश करेंगे बच्चों से, उत्तर क्या हो जाएगा। तो आरोह का विपरीतार्थक अवरोह हो जाएगा। अवरोह, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 62 नंबर। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। लंबोदर, लंब है उदर जिसका, यानी कि ये आपका योग ऋण शब्द है, ठीक है। गणेश भगवान की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका योग रूढ़ शब्द है। जो आपका बी विकल्प देगा है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 63 63 नंबर है। चूहे का बिल, चूहे का बच्चा बिल ही दे खोदता है, ठीक है। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, क्या क्या अर्थ है।
तो इसका अर्थ हो जाएगा जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता। ठीक है, जो आपका बिल अभी कब दिएगा आपका राइट आंसर, चूहे का बच्चा बिल ही कूदता है, यानी कि जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 नंबर। जो वस्तु या जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें आपका विभव कहा जाता है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें जो है विभव कहा जाता है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 65। धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म में समास बताइए। तो धर्माधर्म में समास देखा जाएगा तो आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है, धर्माधर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 66 नंबर। निम्न में से टीका का प्रयोज्य है क्या? बताइए टीका का प्रयोज्य क्या होगा। तो टीका का प्रयोज्य अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो दिया गया है भाषांतर, भाष्य, विवृत्ति, ये सभी हैं। तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर है, टीका का प्रयोज्य। ठीक है, भाषांतर, भाष्य, विवृत्ति, ये सभी के सभी जो आपके किसके, तो टीका के प्रयोज्य शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 67। उल्लू का तत्सम शब्द है क्या? बताइए उल्लू का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो उल्लू का तत्सम देखा जाएगा तो आपका उलुक होता है, उलुक। जो सी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 68 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, मालवी, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बोली इसमें से जो दी गई है मालवी। मालवी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 69। निम्न में से कौन सा बादल का प्राची है? अम्बुद, बाल, बलाहक, जिमुत। सभी के सभी जो है बादल के प्राची है। ठीक है, अम्बुद, बलाहक, जिमुत। ठीक है, सभी जो है बादल के प्राची शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका है 70 नंबर। राहत का विलोम शब्द क्या होगा? राहत का विलोम शब्द क्या होगा? तो राहत का विलोम शब्द का प्रकोप से है। जो आपका एल ऑप्शन दिया गया है 70 पे आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 71 नंबर। सातत्य का विलोम क्या होते? सातत्य का विलोम क्या होगा? तो सातत्य का विलोम असातत्य से है। जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, सातत्य का विलोम आपका असातत्य से है। चलिए क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका देखते हैं 72। मछली का तत्सम क्या हो? देखिए मछली का तत्सम क्या है। तो मछली का तत्सम अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे मत्स्य से होता है। ठीक, क्लियर है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। मछली का तत्सम शब्द आपका मत्स्य है। मीनाक्षी जैसे उसको कहते हैं जिसकी मछली की तरह आंखें होती है, उसको मीनाक्षी कहते हैं। ठीक है। चलिए 73 नंबर। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? बताइए प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो आपका प्रति उपसर्ग जो है यहाँ पे लगा है। ठीक है, जो आपका दिया गया पी विकल्प 73 पे आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 74। विद्या पर अर्थी किसका संधि विच्छेद है? विद्या प्लस अर्थी जो है किसका संधि विच्छेद है? तो आपका हो जाएगा विद्यार्थी का। विद्यार्थी जो आपका बी विकल्प देगा विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 75 आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के बताएंगे। सन्मार्ग का समास विग्रह क्या है? बताइए सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सत्य जो मार्ग, या सत्य है जो मार्ग, या सत्य के समीप मार्ग, या जो मार्ग सत्य है। तो देखिए सन्मार्ग का समास विग्रह होता है सत्य है जो मार्ग। जो आपका बेल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की हिंदी की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास जो है आपको अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है।
बाकी अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।